यस सर। क्या हो रहा है स्कूल में? सर आज खत्म करा दिया क्लासिफिकेशन उन्होंने। आज खत्म हो गया? अच्छा अच्छा। यस सर। सर अब वो शुरू कराएंगे मंडे को बॉन्ड्स वाला चैप्टर। अच्छा, वेरी गुड। हम क्या कर रहे थे? सर आपने वो लिखवाया था पिछली क्लास में, मैं लिखता हूँ। क्या? ये वाला सर, न्यूक्लियर एटॉमिक रेडिया का सर आपने लास्ट लिखवाया था, आपको एक्सप्लेन करना था। क्या? मतलब सर बस हमने लिखा था एटॉमिक रेडिया है, मैं उस पर डिस्कशन करना था, मतलब आपको एक्सप्लेन करना था। एटॉमिक रेडियस पर? हाँ सर, मतलब एटॉमिक रेडिया हमने डिस्कस नहीं किया था पूरा। मतलब कहाँ तक गया था बताओ ना। हाँ सर, वैंडरवाल्स रेडिया तक करा था हमने। वेन रेडियस तक किया था। ये क्या होते हैं हमने डिस्कस कर लिया था। यस सर। और हमने ये भी तय कर लिया होगा कि विच इज बिगेस्ट, वेंडर इज बिगर देन द हाँ हाँ मेटेलिक। सर, वो कर लिया। उसके बाद सर आपने बस लिखवा दिया था ये वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया का एक्सप्लेन हाँ, करना था। अच्छा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियड। हाउ डस एटॉमिक रेडियाई वेरी इन द पीरियड? अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में, एटॉमिक रेडियाई विल गेट डिक्रीज। यस सर। क्यों डिक्रीज होता है ये? सर वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सर वो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है ना। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। हाँ सर, लेकिन वो प्रोटॉन ही मेन चार्ज करता है ना। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो प्रोटॉन का ही होता है, और सर वो लिमिटेड होते हैं उस शेल तक। हाँ, मीन दे गेट एडेड इनटू द सेम एनर्जी शेल। मैंने कहा था हर पीरियड का अपना क्वांटम नंबर फिक्स होता है। जैसे यस सर। सेकेंड पीरियड की बात करें हम लोग, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? इस पीरियड के लिए व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? 2। 2। सभी कौन से 2 में आएगी? 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p5, सब 2 में आएगी। यस सर। तो इनकी लास्ट शेल है दैट इज फिक्स्ड, उसके बाहर जा सकता, 2 से बाहर जा सकता कुछ भी। नो इलेक्ट्रॉन कैन गो आउटसाइड 2p, ये 2 शेल। ये बात समझ आई? यस सर। इलेक्ट्रॉन के बाहर ही जा सकते हैं, लेकिन जब यहां से यहां जा रहे हैं हम लगातार, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस भी पावरफुल हो रहा है, इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। पक्का? यस सर। तो लिख लेते इसको।
लिख लिया? एक मिनट सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से? कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, अभी नहीं कर रहा, नहीं। सर सर इसमें हम शेल वर्ड यूज करेंगे या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखें? एक ही बात है। ओके सर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में शेल, ठीक है, यस सर। हटा दूं? यस सर। ये बात समझ में आ गया ना आपको? यस सर। डाउन द ग्रुप क्या होगा? हम्म, सर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा? सर शेल बढ़ते जाएंगे। शेल बढ़ती आएंगी। यहाँ पे सेकंड शेल था, यहाँ पे थर्ड शेल हो जाएगा, यहाँ 4 5 6 on moving down the group, new shells are being introduced which are farther from the nucleus यस सर लिखिए। लिखिए, हटा दूं? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। सर क्या इसमें समझ में एक्सेप्शन होता है? है? इसमें एक्सेप्शन होता है? वो हम बाद में बात करते हैं, पहले बताओ कि समझ में क्या आया। सर यही कि सर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, क्रॉस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। साइज क्यों होता है ये? सर लेफ्ट टू राइट पीरियड में इसलिए क्योंकि शेल सेम रहते हैं बट protons keep on increasing due to which effective nuclear charge increases. मतलब ये बात याद रखो, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। यस सर। और नीचे से जाएंगे तो घट जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यस सर। ये बात समझ में आ गया ठीक से? यस सर। हम लोग आगे बढ़े। यस सर।
एक होता है आयनिक रेडियाई। आयन का मतलब क्या होता है? दो तरह के आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। तो आयनिक रेडियाई दो तरह की हो गई, कैटायनिक रेडियाई और एनायनिक रेडियाई। ठीक है। यस सर। कैटायन किसे कहते हैं? सर कैटायन वो होता है सर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करके या तो सर अब शेल मतलब सर उसने अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी। और एनायन जो नेगेटिव चार्ज होता है। यस सर, वो इलेक्ट्रॉन लेके अपनी कर लेता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब एक सवाल आता है, आउट ऑफ न्यूट्रल एटम and the cation, which is bigger? सर न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम बड़ा होगा, जैसे सोडियम और सोडियम प्लस। प्रोटॉन इसमें कितने हुए? 11, इसमें भी 11, इलेक्ट्रॉन इसमें 11 और इसमें 10। यहाँ 11 प्रोटॉन जो है 11 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ये बात समझ आई? यस सर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ बढ़ जाएगा? सर उसमें कैटायन में। तो साइज कम हो जाएगा। सर लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट हम उसमें क्यों नहीं अप्लाई कर रहे थे? किसमें? एटॉमिक रेडिया में। सर उसमें भी जैसे होता है क्या? सर उसमें भी जैसे 11 है तो 11 वो भी होते हैं, 12 वो भी होते हैं। तो सर उसमें उसमें हम ये क्यों नहीं मेंशन करते? उसमें कर तो रहे हम लोग, जैसे कि लिथियम से फ्लोरीन पे आ गए, यहाँ कितने प्रोटॉन है? 9। 9 यहाँ पे कितने? 3। 3। तो यहाँ ज्यादा प्रोटॉन है, ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहेंगे, ये तो काम नहीं। 9 9 और 3 3। यस वही तो कहा भी हमने कि यस जितना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना साइज छोटा होगा। यस सर। समझ में बताइए? यस सर, लेकिन सर अब जैसे अगर उसमें सर हम एटम ऐड कर दें सर, तो किसमें? इलेक्ट्रॉन किसमें? आपने सर जो एटम में सर जो जैसे सर आपने बताया था ना एग्जांपल सर कि उसमें सर हम ऐड करते रहें लेकिन वो जो एनर्जी फील होगी वो सेम ही रहेगी। तो सर उसके हिसाब से तो सर साइज बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। अरे आप मेरी बात समझिए, हटा दो उसको पहले। आप इधर से देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां से यहां तक जा रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? सर बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? वो भी बढ़ रहा है। तो साइज छोटा होगा नहीं होगा? होगा सर। तो फिर उससे क्या कंफ्यूजन है? यस ओके सर, समझ गया सर। उसमें कंफ्यूजन कहां पर है, ये बताओ मेरे को। सर मैं ये कह रहा था सर जैसे अभी सर जब ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा कहाँ होगा? अब जैसे सपोज ये यहां तक की बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन तक की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होकर कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा? 2 में ही ऐड होगा, 2p में। हाँ सर। ऑक्सीजन बनेगा, ये 2p3 था, ये 2p4 बना, यहाँ 7 थे, यहाँ 8 हो गए।
न्यूक्लियस यहाँ स्ट्रांग हो गया और भी। सर तो ये थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, लेकिन हाँ छोटा हो जाएगा ये। हाँ ओके। हम्म। यस सर, समझ गया सर। सर मतलब अगर सेम नंबर ऑफ सेल्स भी लें हम, लेकिन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो, तो उससे भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा ना। हाँ नेचुरली। ओके। मेन चीज है न्यूक्लियस का जो साइज कम करता है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है वीक हो रहा है, उसको देखना चाहिए खाली। यस सर। तो हम लोग कह सकते हैं साइज ऑफ अ कैटायन is always smaller than that of neutral cation। जैसे बात करें सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस, इलेक्ट्रॉन तीनों में 10-10 हैं, प्रोटॉन 11, 12 और 13 है। सबसे छोटा कौन सा है? सर सबसे छोटा होगा सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। उसके बाद मैग्नीशियम। हम्म सर मैग्नीशियम होगा। उसके बाद सोडियम। उसके बाद उसके बाद है ही नहीं। है नहीं, चलो ठीक। तो ये जो तीनों हैं, तीनों में सेम इलेक्ट्रॉन है। यस सर। इनको बोलते हैं आइसो यस सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसमें हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा। पॉजिटिव चार्ज। हम्म यस सर। सर वो उसका वो रीजन लिखवा दो इसका, किसका? साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर का, मतलब पेपर में कैसे लिखेंगे वैसे। इसको लिख नोट कर लिया हमने। यस सर।
सर नंबर ऑफ शेल तो हमेशा डिक्रीज होगा ना हमेशा नहीं। सर? एग्जांपल ये डालूं? एक मिनट सर, लास्ट वाली लाइन बताओ सर, बाकी लिख लिया, लेसर पहले तक लिख लिया। पहले लिख लो, पूरा लिख लो पहले। लिख लिया सर। लिख लो। एल्युमिनियम होता है 3p1, या मैग्नीशियम होता है 2s2, 3s2। मैग्नीशियम 12 होता है ना, यस सर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। और मैग्नीशियम प्लस क्या हो गया? 3s1। तो शेल कहाँ गई? सर 3s1 क्यों होगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना खाली, या सर 2 जाते हैं मैग्नीशियम में तो। अगर 2 प्लस होता तो? सर 2 प्लस ही तो होता है यूजुअली। नहीं, यूजली होता है 1 भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद तो सर हाईली वो हो जाता है, आयनाइजेशन वो बढ़ कुछ जाती भी है। हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो साइज तो मतलब इसकी शेल तो नहीं गई ना। नॉर्मल केसेस में चली जाएगी ना सर? हाँ, किसी किसी की जाती, किसी की नहीं भी जाती। हाँ ओके सर। हम्म। अच्छा और सर, हम्म। सर जो केवीपीवाई है सर, हम्म। सर केवीपीवाई जो एग्जाम होता है ना सर, कौन सा? सर केवीपीवाई। हाँ, हाँ सर, उसमें सर केमिस्ट्री 12th की भी पढ़नी है अभी, मतलब या फिर 11th की तक आती है? 11th की आती है। सर वही ना जो सर आईएससी लेता है? मुझे आइडिया नहीं उसका। सर आप देख लेना एक बार सर, उसका सर फिर KYP। केवीपीवाई है सर, वो किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना का है। अच्छा, एक आध बच्चे ने दिया था पहले, कभी बताया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी हाँ उन्होंने। सर, उससे उससे सर 11th में अगर अच्छा हो जाता है सर, अभी 3 महीने में है, तो सर उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है आईआईएससी में। अच्छा। और सर हाँ सर, और वो स्कॉलरशिप देते हैं पूरी। अच्छा। यस सर, तो सर उसमें मतलब 11th में दे सकते हैं, 11th में अगर हो गए तो 12th के बाद डायरेक्ट आपको वो दे देंगे बीएससी के लिए, हम्म। उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, मुझे मालूम नहीं इसका, कभी किसी ने पूछा भी नहीं, सब जेई मेंस या नीट की बात करते हैं। सर जेई डायरेक्ट आईआईएससी जो वो है उसमें हो जाता है। फिर मैं देख लूंगा। हाँ सर, उसमें सर क्योंकि मुझे समझ नहीं आया सर 12th का भी है या 11th का भी है, तो सर आप बता दोगे तो हम आप तीन मुझे भेज देना में। सिलेबस जो होगा, मैं देख के बता दूंगा आपको। मैं सर अभी आपको भेज दूंगा। सर हम्म। आपका नंबर है सर? हाँ, लिख लो। यस सर। मेरे को भेज देना, मैं जस्ट देख लूंगा उसको, साइज उसको। ओके सर। ठीक है। साइज ऑफ एनायन, ये हमेशा बड़ा होगा। यस सर, ये बड़ा ही होगा।
या 9 को 9 खींचते 9 10 को खींचेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन विल बी लेसर, तो साइज विल इंक्रीज। यस सर। सबसे छोटा कौन सा होगा? यस सर, एक मिनट। सर सबसे बड़ा वाला बताना है। सबसे बड़ा बताओ। सर नाइट्रोजन, उसके बाद? ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। और उसके बाद? उसके बाद नहीं है सर। नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये आइसोटोनिक स्पीशीज है, 4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज as the negative charge increases, the size will decrease. ठीक है? यस सर। बता दूं? एक मिनट। यस अरे सर। नहीं हो सर, गया। हाँ हाँ सर, लिख। तो ये तो हो गया हमारा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। तो फिर हम 1 मिनट बाद मैं जरा पानी पीकर आता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? यस सर।
यस सर। सर उसका सिलेबस है सर ये स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ सर उसका सिलेबस मैं बता रहा था सर। मैं सर स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, classification of elements and periodicity in properties, environmental chemistry, chemical reactions, metals and non-metals, periodic classification, acid, bases and salt, basic concepts of chemistry and thermodynamics, carbon and compounds. ये सारा 11th का है। हाँ। और सर ये फिजिक्स का सर आपको थोड़ा आइडिया है? बोलो। हाँ सर, इसमें ये सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ये सब है, ये 11th में या 12th में? ये 12th में। अच्छा, तो इसमें थोड़ा 12th का भी है। ओके सर। तो हाँ, ये समझ आ गया आपको? यस सर। सर ये इसमें कैसे? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। Yes. ठीक है, हटा दो। हाँ सर। अब आ जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? सर ये एनर्जी होती है सर विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? सर मतलब वही सर, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एन एलिमेंट इन द फॉर वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स टू एस्केप force of attraction and lose electrons. जैसे कि सोडियम सॉलिड प्लस एनर्जी, हमने बना दिया सोडियम ये घटाए प्लस इलेक्ट्रॉन। इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? Sir, ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे। मतलब अगर जो साइंस में टेस्ट होते हैं, जैसे तुम्हारा बताया था किशोर साइंस वाला जो बताया था हमने, योजना वाला, उसके अंदर जो भी टेस्ट होते हैं बहुत थोड़े डेफिनेशन बेस्ड होते हैं। आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। आपकी डेफिनेशन गलत होगी तो आपकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। पहले डेफिनेशन सुन लो और उसको बड़े उठा लो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the loosely bound valence shell electron in its ground state from a isolated gaseous atom। ये तीन वर्ड याद होनी चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम।
अगर हम बात करेंगे सोडियम गैस प्लस एनर्जी टू गिव सोडियम केटायन प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे आयनेशन एंथैल्पी। ये बात समझ आ गई? सर ये डेफिनेशन फिर से समझा दो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the loosely bound valence electron from a isolated gaseous atom in its ground state. सर ग्राउंड स्टेट मतलब वही सर जो न्यूट्रल एटम हो। हाँ, न्यूट्रल एटम गैसेस होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखो। सर फर्क क्यों, मतलब गैसियस में तो आसानी से हो जाएगा, तो कम होगी एनर्जी। हाँ, कम जो भी लगेगी वही आयनेशन एंथैल्पी कही जाएगी। कम लगे ज्यादा गैसियस लगे, फॉर्म के लिए ये डेफिनेशन है, उसको ही नापा हमने। ओके सर। उसी चीज को आयनेशन एंथैल्पी बोलेंगे, बाकी चीज को नहीं बोलेंगे। ठीक है, यस सर। हटा दूं? एक मिनट। यस सर, लिख लिया। हाँ, ठीक है। पीरियड में कैसा रहेगा इसका? हाँ, सर पीरियड में ये सर इंक्रीज होगी। क्यों? सर क्योंकि सर जितनी ज्यादा मतलब सर इसमें जो वो बढ़ती जाएगी ना सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सर रिलीज करने के लिए। इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए बाहर, यस सर। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, आपको बाहर निकालना है, तो आपको ज्यादा ताकत दिन लगानी पड़ेगी। यस सर। ये साइज छोटा हो रहा है, तो ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी। यस सर। सर इस साल भी है कार्बोनेट कंपाउंड? हाँ, सर वो 10th में काट ही दिया था, तो वो कीटोन वीटोन वाला वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ाई नहीं है हमने। अच्छा अच्छा, तो सर वो अब पढ़ आगे। लेना। हाँ सर, वो करा देना सर। जनरली
ठीक है। यस सर। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी आयनिक एनर्जी? सर फ्लोरीन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। कार्बन और नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। क्वेश्चन लिखो। लिख लिया। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस सर। ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो घबराना मत इसको। जवाब मालूम है आपको? हाँ सर शायद सर, मतलब ट्राई क्या? कर। सर वो ऑक्सीजन का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है, जैसे जो उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन करते हैं। तो नहीं सर साइज का हुआ। नहीं नहीं, ये देखो, हटा दो उसको। यस सर। ये देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4। तो सर इसका वो है क्या? हाँ सर मैं समझ गया। अरे सर इसका, हाँ सर इसमें सर स्कूल में कराया था सर, उसमें 3 आरो हाफ फिल्ड होते हैं, इसमें एक बीच में फील्ड आ जाता है। तो सर वो अनस्टेबल ज्यादा होता है। एग्जैक्टली हाफ filled configuration, so extra stable, and will acquire this configuration after the removal of one electron. एक्स्ट्रा स्टेबल है
तो स्टेबिलिटी बना के रखेगा अपनी, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं देगा, तो आयनिक एंथैल्पी विल बी मोर। ओके सर, तो मतलब सर वो बस ये है कि वो हाफ फील्ड है और वो थोड़ा वो हाफ फील्ड बन जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, यस। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हाफ फील्ड बन जाएगा। इसमें सर फिर एक्सचेंज एनर्जी कम होगी ना, है, एक्सचेंज एनर्जी कम होगी ना ऑक्सीजन में। हाँ, तो हाफ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। यस। ठीक है, समझ में बात आई? यस सर। सर ऐसी वो भी होगा, हाँ सर, बोरॉन कार्बन क्या नहीं होगा। बोरोन और कार्बन किसकी ज्यादा होगी आयनिक एनर्जी? इसमें होगी सर बोरॉन की। और बेरिलियम और बोरोन में? सर इसमें बोरॉन की होगी। बोरोन की। बता सकते हो? यस सर। सर इसमें वो वही होगा सर, इसमें सर जो बेरिलियम है उसकी 2s2 पे खत्म हो जाएगी, तो सर उसमें पूरा फुल फिल्ड है, वो काफी स्टेबल होगा। वेराज बोरॉन में बेरिलियम देखो, सर उसमें 2p1 हो जाएगा तो। 1s2 2s2, यस सर, इसमें सर सारे फुल फिल्ड हैं, 1s2 2s2। 2p1 हो जाएगा सर ये इसमें तो। इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? सर इसमें वो p से निकल रहा है। और यहाँ पर सर यहाँ पे s से निकल रहा है, s उसका ऑलरेडी फील्ड है तो ज्यादा तो स्टेबल है। इसका मतलब क्या हुआ? इन केस ऑफ बेरिलियम the electron is being removed from s subshell, whereas फिर वो s सबसे ज्यादा क्लोज है। सर क्लोजर क्यों होगा? बताता हूँ।
ये नोट कर लो बोलो। सर इस चैप्टर में हम डी ब्लॉक के ट्रेंड नहीं पढ़ेंगे ना? अभी बस इसको ध्यान दो ना, पहले जो करेंगे नहीं करेंगे बाद में देखते हैं, मुझे पहले इसको देख लो, मुझे फिर इसमें ध्यान हट जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? नहीं सर, ये साइज वाला नहीं आया। आप बताता हूँ ना, इतना क्लियर हो गया ना, कोई ये लिखा मैंने जो शायद वाला नहीं आया अभी तक। नहीं सर, ये साइज क्यों, वो साइज कह रहा हूँ सर, वो सर ये क्लोजर क्यों होगा? बताता हूँ ना, बताता हूँ तो। ये लिख लिया ना आपने? एक मिनट सर, लास्ट वाली रहेगी। हाँ भाई लिख लो, फिर बात करते हैं। लिख लिया सर। तो उसमें लिखो द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वेरियस सबसेल्स with the nucleus is ये ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन होता है, जिसमें न्यूक्लियस के करीब होते हैं। ये एस वाले सबसे करीब होते हैं, फिर पी वाले, फिर डी वाले, फिर एफ वाले। सर ये क्यों? आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, सबसे पहले कौन सा आता है? सर एस, फिर पी, डी, फिर एफ, ऐसी बातें हैं। हाँ सर। वैसे न्यूक्लियस की उनके साथ क्लोजनेस होती है। अच्छा ओके सर। और सर ये यही सेम उसमें भी होता है, जिसमें पेनिट्रेशन में? पेनिट्रेशन वो तो बोला मैंने। कह रहा हूँ सर, स्क्रीनिंग, हम्म, स्क्रीनिंग भी होता है ना एक? स्क्रीन का भी डिस्कस करते हैं लोग। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर ये होता क्या है वैसे पेनिट्रेशन? मतलब क्लोजनेस। अच्छा ठीक है, और सर अगर जैसे इसमें शेल हम जोड़ दें, किसमें जुड़ दोगे? मतलब सर अगर एक 3s लें और 2p लें तो किसका, मतलब उसका 2p किसका? का कितना होगा? सर अगर मतलब जैसे 3s और 2p लें तो 2p का एस ज्यादा होगा? और टू पी, हाँ सर। ये तो अलग अलग प्रिंसिपल कॉन्टेंट नंबर हो गए ना, अलग ये हो गए। तो हमें सर अभी इन दोनों को अगर करें तो किसमें ज्यादा पेनिट्रेशन होगा? अभी अभी हम पीरियड की बात कर रहे हैं।
नहीं सर, वैसे अगर मैं अभी पूछूं। ग्रुप की बात करें फिर बता दो ना आपको मैं। अच्छा ठीक है। या तो ग्रुप में डिस्कस करेंगे, पीरियड डिस्कस करेंगे। ये पीरियड की डिस्कशन किया हमने अभी तक, उसी पर ध्यान दो खाली। ठीक है, यस सर। हटा दो उसको। यस सर। नीचे जाएंगे तो ये गिर कम हो जाता है आयोडेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? सर वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता रहता है। क्यों होता है वो? यही होती है। नंबर वन, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल। इसमें लेकिन एक पंगा है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यहाँ 3 थे, यहाँ 11 हो गए, यहाँ 19 हो गए। शेल अगर बढ़ भी गई तो न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत हाई हो गया। पहले तो 1 1 यूनिट बढ़ रहा था सेम शेल में, तो अब तो कितना कितना बढ़ने लगा, है ना? हाँ सर। तो ये भी तो बहुत बढ़ने लगा, तो उस फर्क बराबर कर देगा ये। तो उसमें दूसरा फैक्टर भी होता है जो आप बोल रहे थे अभी, उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। हम्म सर लेकिन डिस्टेंस तो फिर भी बढ़ गया ना सर। डिस्टेंस भी बढ़ गया, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया बहुत ज्यादा। हाँ सर, लेकिन नेट हम देखें, नेट न्यूक्लियर चार्ज तो देखा जाए तो कम ही हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? सर पढ़ा तो था पिछले वाले में। हमने तो कह दिया था ना कि वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन साइज भी बढ़ता है। ये बात ये भी याद रखो, न्यूक्लियस भी स्ट्रोंग होते जा रहा है, उसके लिए सब पड़ेगा ही पड़ेगा। हो गई। अभी देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या होता है? हम्म? जानते क्या होता है? हाँ सर, वो ये होता है सर कि शील्डिंग इफेक्ट में जो सर सब शेल्स होते हैं या जो शेल्स होते हैं सर, वो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस को फिल्टर आउट कर देते हैं, कम कर कैसे? देते हैं। सर जो जैसे सर एस वाला होता है सर, वो पूरा स्फेरिकल होता है, वो हर जगह से न्यूक्लियस को कवर करता है, तो वो काफी कम करता है उसका इफेक्ट। फिर सर हम्म पी का जो शेप होती है सर डंबल वाली, सर वो पूरी नहीं करती, कुछ जगह ही पेनिट्रेशन कम, वो शील्डिंग कम करती है। तो सर एसपीडी में सर वो धीरे धीरे कम होता रहता है। अच्छा, इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, ये
अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए उसके, दो विषय है। ये न्यूक्लियस है, स्ट्रॉन्ग हो गया। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यस सर। न्यूक्लियस खींच रहा है और ये दूर कर रहे हैं उसको। तो नेट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, न्यूक्लियर का नेट फोर्स कम हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर। अगर ये ना होती तो न्यूक्लियस बहुत तेजी से खींच लेता। हाँ सर। इनके होने से नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। यस सर। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इन लोगों ने इसको न्यूक्लियस से बचा लिया। जैसे कि आप ऐसे समझो, क्लास में जो नालायक बच्चे ना पीछे बैठते हैं, हाँ सर। और यहाँ होशियार बच्चे बैठ जाते हैं बीच में। यस सर। टीचर ये खड़ा हुआ है, टीचर क्वेश्चन पूछता है तो होशियार बच्चा खड़ा होकर जवाब दे देता है। ये बचे रहते हैं पीछे से, हाँ सर। इन पे ध्यान नहीं पड़ता, उनके पीछे बैठ जाते हैं, एग्जैक्टली चुप करो। यस सर। तो मेरे पीछे जो लड़का बैठता था वो कहता तू हाथ खड़ा कर दिया कर। अब मैं हाथ खड़ा करूंगा तो दिखाई नहीं देगा। यस सर। तो ये मैंने इसको शील्ड कर लिया, उसको बचा लिया। यस सर। ये बात सुनिए आपको। यस सर। तो इसको जरा लिख लो। टू टाइप्स ऑफ
यस सर, लिख लिया। मिल गया? समझ में आ गया ये? सर समझ में आ गई बात ये? हाँ सर। सर तो इसमें पूछना था, हम्म। सर इसमें भी सब शेल के हिसाब से ऑर्डर होता है? जैसे एक एग्जांपल बोलो तो बताऊंगा आपको। सर जैसे मैंने पूछा था वो 3s 2 3s और 2p। 3s और 2p कुछ नहीं होता। एटम, जैसे कि 3s का मतलब हो गया सोडियम, मान के चलो। हाँ सर। सोडियम, और आप कह रहे हो सोडियम के ऊपर आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। यहाँ ये एल्युमिनियम आ गया 2p, ये 3p हो गया। और नहीं सर, आप कह मतलब डायगनली या अलग से हो, मतलब सर अलग ग्रुप में अलग पीरियड में हो? जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब बोरोन और सोडियम में चाह रहे हो, हाँ सर। तो बोरोन का ज्यादा होगा सोडियम से। ऊपर वालों का मिस ज्यादा होगा, नीचे वालों का कम होगा, ये बात पक्की है। सर क्या चीज? आयनेशन एनर्जी नहीं नीचे सर, जाएंगे तो कम होगा। नहीं नहीं सर, मैं उसका पूछ रहा हूँ, पेनिट्रेशन और उसका स्क्रीनिंग का। वही तो मैंने आपको बताया ना। बोरोन, क्या मतलब समझ नहीं, तुम्हारी बात क्या कह रहे हो तुम? सर मैं कह रहा हूँ कि बोरॉन और सोडियम में से किसका ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा और किसका ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उनके स्क्रीनिंग तो अंदर। यहाँ पर होगी नहीं ना, यहाँ स्क्रीनिंग होगी नहीं। एक पीरियड के अंदर स्क्रीनिंग नहीं होती, ग्रुप में आती है, ऊपर से नीचे आते हैं, स्क्रीनिंग बढ़ती है। तो सर मतलब ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हम इन दोनों को? कर सकती है ना। इसकी आयनेशन ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। हम तो आयनेशन एनर्जी कंपेयर करेंगे ना। नहीं सर, तो किस हिसाब से हम जस्टिफाई करेंगे? इस हिसाब से करेंगे जब ऊपर से नीचे आते हैं पीरियड 2 और पीरियड, यहाँ कम हो जाएगी अपने आप, गिर जाएगी। अच्छा, ओके सर। प्रिंसिपल क्वांटिटी नंबर बढ़ती है, एनर्जी कम हो जाएगी। ओके सर। हम्म। तो सर पीरियड में पेनिट्रेशन इफेक्ट आएगा? हाँ। ओके सर। तो अब हम लोग समझ गए जो फैक्टर्स हो गए आयोनिक एनर्जी के फैक्टर्स। और सर जो जैसे हाँ। हमारी मैम हमें बता रही थी कि शील्डिंग इफेक्ट सब सेल्स में भी अलग अलग होता है, हर सब सेल का। हाँ, तो सर वो कैसे होता है? बताता हूँ। फैक्टर्स आयोनिक एनर्जी कौन कौन से हो गए? नंबर 1 न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर 2 shells in which electron is present, मतलब 2s या 2p, इसका फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल एंड सब सेल ना, दोनों? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हाफ फिल, फुल्ली फिल, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेट्रा। चौथा हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव शील्डिंग ऑफ वेरियस सबस्टेंस। इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैं बता रही थी आपको। सर हम्म। सर 0.45 सेम नहीं होगा?
ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है जनरल, और स्क्रीनिंग में भी फर्क पड़ता है किसकी स्क्रीनिंग कितनी है। सर वो जब कह रहे थे ना, पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, पेनिट्रेशन तो यहाँ आ गया ना, ये ये पेनिट्रेशन है। अच्छा सर, क्योंकि सेम सर अभी शील्डिंग उसमें भी फिफ्थ में है, उसमें भी स्क्रीनिंग है। पर स्क्रीनिंग में फर्क हो जाता है, अच्छा, स्क्रीनिंग में फर्क हो जाता है। तो स्क्रीनिंग वो जो अभी हमने लिखा वो स्क्रीनिंग लिखा था। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, फिर इफेक्टिव शील्डिंग, ये इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस। लिख लिया सर। एनसीईआरटी खोलो। यस सर, खोल ली सर पेज। मतलब क्वेश्चन देखो, मेरे ख्याल से होगा ये 14th या 15th, ये आयनेशन एनर्जी का टेंट दे रखा ऊपर से नीचे तक। उसका होगा ये, इस ग्रुप का एल्युमिनियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, सर ये हेलियम। द फर्स्ट आयनाइजेशन enthalpy of group 13 elements are हाँ 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 deviation from general trend। हाँ हाँ हाँ। जब बेरिलियम से एल्यूमिनियम जा रहे तो आयनिक एनर्जी क्या हो रही है? सर कम हो रही है। और एल्यूमिनियम से गैलियम आएंगे तो बढ़ रही है। बढ़ रही है, जबकि कम होनी चाहिए थी। गैलियम से इंडियम आ रहे हैं तो सर ये वो है ना, डाउन ग्रुप। हम्म, हाँ सर, ये कम होनी चाहिए थी। अब भी कम हो रही है ना गैलियम से इंडियम। हाँ सर, ये सर इसमें बीच में बस कम नहीं हो रही है। और इंडियम से थैलियम में उसमें भी बढ़ रही है। एक तो यहाँ बढ़ रही है और एक यहाँ बढ़ रही है, यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म, सर पता नहीं। सर साइज उसका ज्यादा छोटा है। हम्म। सर एक्सेप्शन है सर ये। हाँ, अब इसको जरा देख लेते कैसे होता है ये। अपनी पीरियोडिक टेबल खोलो, कोई तुम्हारा पीरियोडिक टेबल हो तो। यस सर, फुल्ली। खोल ली। आप देखो, जब बेरिलियम से एल्यूमिनियम पर आते हो, बेरिलियम से एल्यूमिनियम पर आ रहे हो, यस सर। तो नॉर्मल आ रहे हो जैसे आते हैं। हाँ सर। जब एल्यूमिनियम से गैलियम पर आ रहे हो, सर बोरॉन से ना? नहीं। बोरोन से सॉरी, बोरोन से। हाँ सर। तो जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पर आ रहे हो तो कैसे आ रहे हो? डी सबसे बढ़ जाता है बीच में रास्ते में। हाँ सर, डी ब्लॉक पड़ रहा है। डी से निकल के आ रहे हो, हाँ सर। डी के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है 10 यूनिट। हाँ हाँ हाँ, यस सर यस। लेकिन इनकी शील्डिंग कम होती है, इनकी डिफ्यूज शेप होती है, शील्डिंग कम होती है इनकी। मतलब इन्हें न्यूक्लियर चार्ज से बढ़ा दिया लेकिन बचाया नहीं।
अच्छा ओके सर, तो मतलब सर एसपीडीएफ जैसे उसमें था, हाँ पेनिट्रेशन नहीं होगा। हाँ, जो लास्ट पॉइंट लिखा था ना भी आयुष का मैंने, कि इफेक्टिव शील्डिंग बाय वेरी सबशेल, हाँ सर। वो। तो जब एल्यूमिनियम से गैलियम पर आए तो डी सबशेल बढ़ गया, आ गया, जिसके कारण एस वी मूव फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम, डी सबशेल gets introduced due to which the nuclear charge increases by 10 units but without any effective shielding due to सर तो ये सर गैलियम टू इंडियम भी बढ़नी चाहिए थी। रुको तो सही, diffused shape of D subshell, यहां से यहां इंट्रोड्यूस हुआ, अब यहां तो चली रहा डी से, अब तो कुछ चिंता रही नहीं, जितनी शील्डिंग होनी थी हो गई, अब नॉर्मल टेंट आ गया, नहीं समझ में आया, यहां से यहां पे डी सबशेल नहीं था, यहां से यहां तो इंट्रोड्यूस हुआ, एक नई चीज हो गई, हाँ सर, लेकिन फिर सर इंडियम फिर वो के फिर चलता रहा, फिर नॉर्मल टेंट हो गया, जब आ गया तो नॉर्मल टेंट हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसी पे चल रहा है। फिर सर इंडियम के बाद फिर से क्यों बढ़ गया? अब यहां पर आ गया एफ सबशेल, अब फिर नई चीज आ गई, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 14 यूनिट्स, तो सर लैंथेनॉइड्स आ गए। हाँ, बट एफ सबशेल is highly diffused, highly diffused, यस सर। तो शील्डिंग तो नहीं के बराबर है, तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, साइज एनर्जी कम हो जाएगी। सर तो ये ग्रुप 13 to 17 कॉमन है ये प्रॉपर्टी। ये सर ये बोरॉन मतलब ग्रुप नंबर 13 में एक तो ये जो था ये 14, 15, 16, 17 में भी होगा सेम। ओके सर। ठीक है।